प्यारे बच्चों, हमारी यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसमें टॉपिक चल रहा था हमारा वर्ण विचार। वर्ण विचार में अगला क्वेश्चन है, 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो 6 ध्वनि हमारी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्ण हमारे 4 हैं। 4 में 6 है, तरे है, ज्ञा है और श्री है। ये चारों अक्षर हमारे संयुक्त वर्ण माने जाते हैं। इस प्रकार अगला प्रश्न है, ए और आई वर्ण क्या कहलाएंगे? ए और आई वर्ण। अगला प्रश्न है हमारा, ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए और आई वर्ण हमारे दोनों कंठ और तालु कहलाते हैं। ये कंठ और तालव्य से बोले जाएंगे दोनों वर्ण। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा सही 4 होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में अनुनासिक कौन से शब्द में नहीं है? अनुनासिक कौन शब्द में नहीं है, यानी नाक से कौन सा अक्षर नहीं बना हुआ है? तो गाँव में ये चंद्रबिंदु से बना हुआ है। गाँव हमारा चंद्रबिंदु से बना हुआ है। दांत हमारा चंद्रबिंदु से बना हुआ है और हंस भी चंद्रबिंदु से बना हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है हमारा। ये अनुनासिक वर्ण कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ नहीं है यानी होठ से नहीं बोला जाता है। कौन सा व्यंजन नहीं है हमारा? तो ऊ, दोनों तो ऊ हैं, दोनों ऊ हैं, और पा वर्ग, ये वर्ण हमारे ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब यहाँ पर देखो आप, पहले ऑप्शन में दे रखा है माँ, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है पा और तीसरे में दे रखा है फा और अंतिम फोर्थ में दे रखा है या। तो यहाँ पर आंसर होगा तुम्हारा या होगा। ये ओष्ठ वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? संयुक्तों को छोड़कर मूल वर्णों की संख्या हमारी 44 होती है। 44 में क्या है हमारे 11 तो स्वर हैं प्लस 33 व्यंजन हैं। इस प्रकार 44 होती है। 4 हमारे व्यंजन वर्ण, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो उनको छोड़कर 44 होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 2। अगला प्रश्न है हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग किसमें हुआ है? उच्छिप्त वर्ण हमारे 2 होते हैं। उच्छिप्त वर्ण हमारे 2 होते हैं, डा और ढा। ये दोनों उच्छिप्त वर्ण माने जाते हैं। ये कहीं भी ऑप्शन मिले, उच्छिप्त शब्द, उच्छिप्त का अर्थ होता है कि फेंक कर जिन वर्णों का उच्चारण हमारे जीभ झटके के साथ बाहर फेंकती है उसको उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर देखें कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में ढा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा 3। अगला प्रश्न है हमारा, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? हमारे होठों से बोले जाने वाले वर्ण हैं, एक तो 2 ऊ है, दोनों तो ऊ और हमारा पा वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। ये 5 अक्षर और प्लस ऊ ये हमारे ओष्ठ से बोले जाते हैं। अगर हमारे होठों को काट दिया है तो ऊ और पा वर्ग ये नहीं बोले जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन में देखें कौन सा है, तो यहाँ ऑप्शन में ला नहीं है, धा नहीं है, खा नहीं है। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। अगर होठ काट दिए जाएंगे तो वाव नहीं बोलेगा। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित रा का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है हमारा 2 ऑप्शन सही है। अब ये कैसे सही है? पकड़ से ढूंढते रहे।
यहाँ पर ऑप्शन हमारा सेकंड सही है। कैसे सही है? जितने भी अगर रा अगर ऊपर है, हमारे किसी अक्षर के ऊपर है रा हमारा, तो वह है स्वर रहित रा बोला जाएगा। ऊपर वाला रा स्वर रहित बोला जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर धर्म लिखा, हमने यहाँ पर धर्म शब्द लिखा, तो धर्म में रा ऊपर आ रहा है। एक हमने ये ट्रक लिखा, इसमें रा नीचे आ रहा है। एक अपने यहाँ प्राण लिखा, यहाँ पर रा नीचे आ रहा है। तो जो नीचे वाले जो रा हैं वे तुम्हारे स्वर वाले रा बोले जाते हैं, और जो ऊपर बैठा हुआ है रा वह व्यंजन वाला कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है हमारा किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है? जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है, तो दांत से बोले जाने वर्ण है हमारे लरी है और ता वर्ग है। ये हमारे दांतों से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें कि ता वर्ग है कि नहीं। देखो पहले ऑप्शन में का दे रखा है, दूसरे में चा दे रखा है, तीसरे में चौथे में पा दे रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? यानी कंठ और तालु से बोले जाने वाले, कंठ और तालु से बोले जाने वाले 2 ही वर्ण हैं हमारे पास। कंठ प्लस तालु से बोले जाने वाले 2 ही वर्ण हैं हमारे पास, और 2 वर्ण हमारे ए और आई। ये दोनों वर्ण कहीं भी आ जाएं, ये दोनों कंठ और तालु हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न है हमारा कि ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या होगा? यानी ए हमारा कहाँ से बोला जाता है? तो ए हमेशा ए और का वर्ग, ये का वर्ग, ये अक्षर हमारे कंठ से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर कंठ ऑप्शन में कहाँ है? कंठ हमारे ऑप्शन में सेकंड में है। सेकंड में यहाँ पर कंठ ऑप्शन होगा, तो ये आंसर होगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न है हमारा तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य व्यंजन में तालु में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? तो तालु में हमेशा दोनों तो ई आती हैं, दोनों ई आएंगी, छोटी ई बड़ी ई, और च वर्ग, ये हमारे तालु से बोले जाते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखें ये कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? तो यह ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। च वर्ग सेकंड में आ रहा है। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन है। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया हमारा उत्क्षिप्त वर्ण वाला। तो उत्क्षिप्त वर्ण वाला बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर उत्क्षिप्त वर्ण हमेशा 2 होते हैं, इनको ध्यान में रखना है, डा और ढा, इनके नीचे बिंदी और आएंगी। अब देख लो उत्क्षिप्त वर्ण कौन से हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से कौन सा नासिक व्यंजन है? नासिक व्यंजन हमारे 5 हैं। नासिक व्यंजन 5 हैं। 5 कौन कौन से हैं? तीनों तो अड़ा खाली हैं, अड़ा, या, अड़ा, ना और माँ, ये नासिक के व्यंजन है हमारे। अब नासिक के अब यहाँ पर ऑप्शन में देख लें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस प्रकार हमारी टेस्ट सीरीज यहीं पर पूरी होती है। हमारी टेस्ट सीरीज को, इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें